नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सुमति अय्यर की कलम से चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोताओं को मेरा अभिवादन। और आज प्रस्तुत हूँ उनकी कहानी, सुमति जी की कहानी पितृ ऋण का दूसरा भाग लेकर। इसके प्रथम भाग में हमने जाना था कि भरत गंगा किनारे पिता के तर्पण के लिए आया है और उसके क्या भाव हो रहे हैं और वो कैसे पुरानी चीजों को याद कर रहा है स्मृतियों में। अब आगे बढ़ते हैं कथा से, कहानी से जुड़ते हैं। तो प्रस्तुत है सुमति अय्यर की कहानी पितृ ऋण का द्वितीय भाग। हवा में जलांत के साथ एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई है। वो धीरे से उठकर ऊपर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। अगस्त की चिपचिपी उदास रात थी। क्षितिज के पास बादलों की कई थिलगियां थीं, गहरे रंगों में, जिन्हें वो साफ देख रहा था। लैंडस्केप की तरह फैली गंगा, उस पार की काली हरितमा, वो मुग्ध देखता रहा। ये छोटी छोटी खूबसूरतियों को महसूस करने का ये संस्कार तो उसने मां से ही सीखा है। उसने नजर घुमाई। सीढ़ियों पर लुढ़के लोग, पेड़ों के नीचे, मंदिरों की सीढ़ियों पर। क्या सचमुच ये बीमार बूढ़े बेसहारा लोग सिर्फ मौत की प्रतीक्षा में यहाँ पड़े हैं? पूरे संसार से कटकर निराश उदास लोग किस लिए पड़े हैं? दुत्कारे जाने पर यह संसार को दुत्कार कर। सोच को जैसे लगाम ने खींच दिया। पिता भी तो यहाँ इसी तरह चले आए थे। मौत की प्रतीक्षा उन्होंने यहाँ इसी तरह की हो, ऐसा सोचना कितना अजीब लगता है। जीवन को किस कदर जकड़ कर रखा था उन्होंने मिट्टियों में। जीवन का एक एक क्षण उनकी इच्छानुसार जैसे फिसलता रहा था। वो दर्प, कठोर अनुशासन की वो जकड़न, अपने जीवन को तो अपने ढंग से जीते ही थे, अपनी पत्नी और बेटे के जीवन के भी नियंता बने रहे वो। और वही शख्स किसी अदृश्य भाग्य के भरोसे जीवन को सौंप कर निश्चिंतता के साथ यहां पड़ा रहा हो। कितनी अविश्वसनीय बात लगती है यह। पर अंतिम समय तक उन्होंने अपने हाथ से पानी पिया था। उन्हें जैसे आभास हो गया था भविष्य का। मुझे सुबह ही सब कुछ सौंप दिया था, पर आज तक मैं नहीं समझ पाया कि तुरंत सूचित करने में क्या हिचक थी। अंतिम दर्शन तो तुम कर ही लेते। कितना तेज था उनके मृत चेहरे पर। शास्त्री जी कहे जा रहे थे। वो उकताया सा उठ खड़ा हुआ था। 14 वर्ष पहले की वो सारी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। लोगों की अटकलों या तरह तरह की अफवाहों पर भी उसके भीतर कुछ नहीं उपजता था। रही शास्त्री जी की जिज्ञासा, तो कैसे बताता उन्हें कि वो कुछ ऐसा छोड़ कर नहीं गए थे जिसके तहत वे अपने बेटे से मुखाग्नि की अपेक्षा रख पाते। कैसे गुजारे हैं मां ने ये वर्ष। कई घटनाएं तो उसकी याद में आज भी हूबहू वैसी ही दर्ज हैं। मां जरूर उन्हें समय के साथ भुलाती चली गई थी, पर वो वही नहीं भूल पाया है।
आज भी याद है उसे। याद है 10 साल का ही तो रहा होगा तब वो। पिता खाने बैठे थे, माँ परोस रही थी। यूं माँ पिता को परोसते वक्त खासी सतर्क रहती थी कि कहीं करछुल पत्तल को न छू जाए या फिर परोसते वक्त पत्तल के बाहर कुछ न गिर जाए। पर उस दिन जाने क्या हुआ, असावधानी में उनके घुटने तक लंबे काले बालों की चोटी परोसते वक्त आगे झूल आई थी और पत्तल का कोना छू गई। अन्न शुद्धि करते पिता के हाथ रुक गए और देखते ही देखते झटके से वे उठे थे और कोने में ही रखे सब्जी काटने वाले हंसिए को उठा लिया था। मां के लंबे बालों के 2 टुकड़े हो गए थे। उसका कौर हाथ में ही रह गया था। दबी हुई सिसकी निकल गई थी। मां का चेहरा निर्विकार बना रहा। भीतर से दूसरा पत्तल लाया गया। पिता ने खाना खाया। मां ही परोसती रही, पर उनके चेहरे पर शिकन ढूंढे नहीं मिले। सांझ उतरने के बाद मां को ढूंढता हुआ जब वो पिछवाड़े के बाग की ओर निकला तो कुएं के पास बने ऊंचे पाट पर बैठी मां जाने किस शून्य को देख रही थी। आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मां, उसने उन्हें छू दिया था। उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। तकलीफ की एक महीन सी परछाई उसने उनकी आंखों में पढ़ी थी, या फिर उसका भ्रम ही होगा शायद। पर मां नॉर्मल हो गई थी। दाल में नमक कम हो या चावल में कंकड़ निकल आए तो पत्तल समेत खाना मोरी में जा गिरता। पिता के गुस्से की वजह तब वो नहीं समझ पाया था। आज सोचता है तो लगता है कि उनकी उन तमाम हरकतों के पीछे उनका कॉम्प्लेक्स ही रहा होगा। अपने ज्ञान का, अपने पांडित्य का अहंकार उन पर हमेशा हावी रहा। गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांव में उनके पांडित्य की धाक थी। पर उनकी पत्नी की छां उनसे न छोटी थी न बड़ी। पिता पांडित्य के कारण सम्मानित होते तो मां के सौंदर्य और संगीत प्रतिभा की तारीफ करते लोग नहीं अघाते थे। पिता ने मां को घर पर ही कैद कर रखा। उनके संगीत को भी सार्वजनिक बनाने से रोकने की पूरी कोशिश की। हर हालत में वे अपने कद की ऊंचाई लंबाई के प्रति संतुष्ट हो लेना चाहते थे। और तो और मां की हर बात में आलोचना करते, तरह तरह के व्यंग्यों से उन्हें कोंचते। और इन तमाम बातों के पीछे छिपी वो ओछी ईर्ष्या न क्रोध हो। उसके होठों में एक विद्रूप मुस्कान फैल गई। स्वयं उससे भी तो बात बात पर उसे जड़ भरत या काठ का उल्लू कहना, यहां तक कि अनु से भी वो सिहर गया। अपनी ईर्ष्या में कितने क्रूर हो गए थे वे उस मासूम अनु के प्रति। बिल्कुल मां की प्रतिरूप अनु। शायद यही उनकी ईर्ष्या की वजह भी रही हो। अनु के नाम पर एक धुंधली सी स्मृति केवल शेष है। 2-2.5 वर्ष की स्वस्थ खिलखिलाती सुंदर बच्ची, जिसे वो गोद में उठाए घूमता रहता। हालांकि पिता से इसके लिए खूब मार भी खाता। मां, अनु और वो एक खूबसूरत समीकरण होता। सोमेश चाचा होते तो जैसे कोरम ही पूरा हो जाता, वो भी जब तक पिता का प्रवेश न हो। मां गुनगुनाती, मैं सासू घर छोड़ आई ओ मोरी सखिया। अनु इस पर इतना खूबसूरत अभिनय करती कि दोनों निहाल हो जाते।
माँ रे, देख तो कितनी चालू है ये बांट सी छोकरी। माँ हंसती। वो अनु को कसकर भींच लेता। चाचा आते तो अनु को उठाए गांव भर घुमाते। उसे ये भी नहीं भूलता कि पिता ने कभी अनु को हाथ नहीं लगाया। बावजूद इन तमाम बातों के जिंदगी शायद इसी तरह बगैर शिकायत के चल निकलती। छोटी छोटी खुशियों के बहाने ढूंढ लिए जाते तो जिंदगी इतनी तकलीफ दे कभी नहीं लगती। पर शायद नियति को यह स्वीकार नहीं था। तभी रोज तड़के उठने वाली बच्ची सिर्फ 2 दिन के बुखार में पड़ी रही। तेज बुखार, उल्टियां, फिर तीसरे दिन से बेहोशी। गांव के डॉक्टर का वश नहीं रहा था। शहर ले जाने की सलाह दी थी। हालांकि किसी तरह की आश्वस्ति देने में वे असमर्थ ही रहे। पिता ने शहर ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। क्या होगा वहां ले जाकर? जो भाग्य में लिखा कर लाई है वही तो होगा। बेचारी बच्ची को इधर उधर भटकाने से बेहतर है शांति के साथ। वे बातें करते करते मां का चेहरा देख रुक गए थे। लोगों ने पिता की बात का प्रतिवाद नहीं किया था, पर चाचा अचानक ही चले आए थे। अनु को शहर ले गए। मां भी साथ ही गई थी। पिता ने कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया था। 3 दिन में ही वे लौट आए थे उदास चेहरा लिए। मैंने वो तो कहा था, पर घूमने का शौक जो सवार था तो दोनों पर, बीमार बच्ची को परेशान किया सो अलग। पिता बड़बड़ाए थे। पर परेशान तो पिता ने भी कम नहीं किया था उस बच्ची को। हंसती खेलती बच्ची कमरे के कोने में पड़ी रहती। चाचा अब सप्ताह में 1 बार आते। अनु के पास ही उनका सारा वक्त गुजरता। स्वयं उसकी पढ़ाई का भी वे ध्यान रखते। मां अकेली जिस दंश को चुपचाप झेल रही थी उसमें शामिल होते, जैसे इसीलिए शायद वे नियमित आते। अनु की बेआवाज तकलीफ और मौत की ओर बढ़ती जिंदगी उन सबको छू रही थी, पर पिता को नहीं। आज उसे लगता है कि पिता जैसे अनु के होने के जैविक कारण भर रहे थे। इसके अतिरिक्त उनका लेना देना नहीं रहा। न उनके खाने में कोई कमी आई, न ही उनके स्वभाव में। और तो और उसारे पर बैठकर काते कांता की व्याख्या उतनी ही ऊंची आवाज में करते। इसके विपरीत मां समाधिस्थ होती जा रही थी। क्या था वो लगाव कि मां ने अनुपस्थित बेटी को लेकर भी उसके इर्द गिर्द एक संसार रच दिया था। उसे समय पर खिलाती पिलाती, मुंह धुलाती, यूडिकोलोन से सारा शरीर पोंछती, उससे धीमे धीमे बातें करती। एक आध माह तो पिता चुप रहे थे, फिर यूडिकोलोन लाना भी बंद कर दिया था। मां को शायद पहली बार पिता से संवाद करते उसने सुना था। बच्ची अपनी ओर से कुछ भी तो नहीं मांगती, खिला दिया तो खा लेती है, नहीं तो पड़ी रहती है। कम से कम उसकी दैहिक तकलीफ तो कम कर सकते हैं हम। मां एक वक्त तो यूं भी नहीं खाती थी, दूसरे वक्त का खाना भी कम कर दिया था। 2 साड़ियों के अलावा शेष साड़ियां संदूक में तहाकर रख दी थी। अपनी समझ में वे खर्च को पूरा कर रही थी। अनु की बीमारी के कारण वो बाहर सोने लगा था। मां भीतर अनु के साथ सोती थी। पिता उसारे पर ही बिस्तर लगा लेते। रात के सन्नाटे में भीतर जाते पिता की आहट से उसकी नींद उचट जाती। कमरे से आती पिता की छिछियाती फुसफुसाहट, मां की नकार। उसकी उम्र अब कुछ भांपने लगी थी। वो आंखें कसकर मूंद लेता, कनपटियां लाल हो जाती।
नारी स्तन भर नाभि देशम। दिन में इसी श्लोक की सुंदर व्याख्या करने वाले पिता मंत्र का अर्थ भर जान लेने का दर्प। कहाँ चला गया था उनका दर्प रात के निविड़ अंधकार में? वो लेटे लेटे मन ही मन तय करता कि पढ़ाई पूरी करेगा, नौकरी करेगा और माँ को यहां से ले जाएगा। वहां सिर्फ वो रहेंगी और उनका संगीत। मौत की ओर धीरे धीरे सरकती अनु की जिंदगी भी एक सुबह थम गई थी। मां के लिए ये प्रत्याशित सदमा था, पर उस एक वर्ष में उस बेसुध बच्ची के इर्द गिर्द जो संसार उन्होंने रच लिया था, उसके सहसा छिन जाने से एक बारगी हिल जरूर गई थी। बेटी के साथ साथ वे स्वयं एक निशब्द संसार में चली गई थी। घर की अप्रीतकर स्थिति से पलायन का एक तकलीफ दे बहाना था। पिता ने तो सब कुछ सहजता से ले लिया था। कितना कुछ भोग रही थी बच्ची, उसके लिए तो यही ठीक रहा, पिता को किसी से कहते हुए सुना था। सोमेश चाचा आए भी 3-4 दिन ही रुके और लौट गए। उनकी अंतिम परीक्षाएं थी। मां को ही सांत्वना के 2 शब्द उन्होंने कहे थे, पिता को शायद जरूरत भी नहीं थी। वे 1-2 दिन में ही सामान्य हो गए थे। अब मां के पास अपने को व्यस्त रखने का विकल्प भी शेष नहीं रहा था। लिहाजा वे दोनों फिर जुड़ने लगे थे। वो रात, वो भी आम रात थी। अनु की मौत को लगभग 1 माह हो गया था। मां वहीं उसी जगह सोती थी, नम आंखें लिए, वो भीतर के कमरे में और पिता उसारे पर। वो पढ़ता पढ़ता सो गया था। रात का दूसरा पहर रहा होगा। मां की तेज आवाज से अचानक उसकी नींद खुल गई। छोड़िए भी, बेटी को मरे महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आप इंसान हैं या जानवर? हाँ, वो सचमुच मां थी। क्या समर्पणवादी मां की आस्था भीतर ही भीतर इतनी आहत हो गई थी कि तमाम संस्कारों को एक बारगी झटक कर वे खड़ी हो गई थी पूरे नकार के लिए? चुप कर, मेरे सामने स्वांग रचती है और बीमार बेटी को दिखाने के बहाने सोमेश के साथ शहर नहीं गई थी कार्तिक की कुतिया की तरह? और वो भी दौड़ा चला आया। बीमार बच्ची का तो बहाना था। तुम लोगों की इसकी आड़ में खूब रासलीला चली। बस कीजिए, जिस बच्ची के जन्म के कारण आप थे, उसकी तकलीफ को कभी महसूस किया था आपने? डॉक्टर की फीस भी भारी पड़ रही थी आपको। फिर जिसने उस बच्ची के साथ अपने रक्त के रिश्ते को निभाया है, उसके लिए ऐसा कहते? मां का वाक्य भी पूरा नहीं हुआ था कि तड़ाक की आवाज के साथ पिता का गरजता स्वर कानों में पिघलते शीशे की तरह उतर गया। क्या पता बच्ची के जन्म का कारण भी वही रहा हो। संगीत की महफिल में क्या क्या रास होते थे, क्या मैं नहीं जानता? क्या? मां शब्दों से जूझ रही थी, पहली बार सही सही शब्दों के लिए। हाँ हाँ, 100 बार कहूंगा, अनु मेरी नहीं, सोमेश का पाप है, समझी? पिता का स्वर ऊंचा हो गया। अब तो तेरा मुंह भी खुल गया। समझती क्या हो अपने को? क्या मैं कहीं और नहीं जा सकता? मैं पुरुष हूं, पुरुष। दसियों मिल जाएंगी। तुम हो किस एकड़ी में? लगातार आती तमाचों की आवाज, मां चीखी तक नहीं। वो कांप कर चीख पड़ा था, मां, और कमरे के भीतर भागा था। पिता उसे देखकर तेजी से बाहर निकल गए। वो भीतर जाकर मां से चिपट गया। कंदील की बीमार रोशनी पर खुले बाल, अपमान के क्षोभ से कांपती देह, तमतमाया चेहरा लिए मां सचमुच भद्रकाली की तरह लग रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां स्थिर थीं, एकदम। वो उन्हें झकझोरता रहा, मां, मां, महाकाली, भद्रकाली नमस्तुते, मन ही मन गुनगुनाता रहा। मां की चेतना धीरे धीरे लौटी थी। वो उन्हें अपलक देखता रहा था।
शेष रात इसी तरह कट गई थी। वो हिचकियां लेता रहा था, माँ उसे सहलाती रही थी, शांत। उस रात संबंधों के रहे सहे धागे भी खुल गए। अजीब सी बात थी कि पारस्परिक संवादों के बगैर भी जिस संबंध को दोनों झेलते आ रहे थे, उस रात के संवादों ने उस संबंध के रेशे रेशे अलग कर दिए। अगली सुबह पिता उसारे पर भी नहीं थे, पूरे घर में कहीं नहीं थे। दोपहर, शाम, रात, फिर अगला दिन, पिता गांव में ही नहीं, आसपास कहीं नहीं थे। विश्वास ही नहीं हुआ कि उसारे पर भगवत पुराण की टीका करने वाले, न क्रोधों की भाव प्रवण व्याख्या करने वाले पिता सचमुच मोह लोभ त्याग कर चले गए। मां बताया करती थी कि उन्मादिनी काली का क्रोध शांत करने के लिए शिव शिला के रूप में उनके रास्ते पर लेट गए थे। काली के चरण पड़ते ही शिव अपने असली रूप में आ गए। अगले ही क्षण आत्मग्लानि में काली का क्रोध शांत हो गया था। पर मां, उनकी आंखों में उस रात जो चिंगारी उसने देखी थी, उसे शांत करने के लिए पिता शिला बनना तो दूर, स्वयं ही वहां से निकल गए थे। पर विडंबना ये रही कि उनके जाने के बाद मां शिला के रूप में तब्दील होने लगी थी। शून्य को भेदती उनकी पुतलियां पथरा गई थीं। आम औरतों की तरह उन्होंने न विलाप किया, न बाल नोचे, न ही त्रिया चरित्र का प्रदर्शन किया। खुद को दयनीय बनाकर जलाने की कला मां ने सीखी ही कहां थी। सोमेश चाचा को पता लगा था और वे सप्ताह भर में ही आ गए थे। भरा पूरा घर छोड़ने के कारण पिता अचानक ही गांव में श्रद्धा के पात्र बन गए थे। पुत्री के शोक में इतने दुखी हो गए थे कि संसार से वैराग्य हो गया, इसलिए कहीं चले गए थे भी तो परम ज्ञानी, वरना कौन छोड़ पाता है संसार का मुंह। जितने मुंह उतनी ही बातें। सोमेश चाचा ने मां से बात की तह तक पहुंचने की कोशिश की थी, पर मां ने मुंह नहीं खोला। फिर उस रात मुझसे भी तो ज्यादती हो गई। इतने बड़े विद्वान और मैंने उन्हें कितना ओछा शब्द कह डाला था। समझ नहीं पा रही हूं कि क्या वो सचमुच अनु का दुख था या कि बहाना भर था, और इसी आड़ में अपने भीतर अनजाने ही संचित आक्रोश को बाहर निकालने का रास्ता खोज निकाला था। अगर ऐसा था तो गलत भी मैं थी ना। उनके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित होकर भी वचन से उन्हें अपमानित करने का ख्याल मेरे दिमाग में आया ही क्यों? इतनी पाशविक मैं कब से हो गई? संगीत तो परिमार्जन करता है ना। पर मैं सोमेश अपने भीतर ही पल रही विकृतियों को नहीं पहचान सकी। फिर उन्हें कहने का हक ही कहां रह गया मेरे पास। वे क्रोध में सब कुछ कह जाते थे, पर मैं भीतर ही सब कुछ पालती हुई सौम्य और सहनशील बने रहने का स्वांग करती रही। यही ना? मां का सोचना एकदम साफ, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी था। चाचा उन्हें देखते रह गए। उसने चाचा को संकेत भर दिया था और चाचा चौंक गए थे। मुझे पता होता कि भैया के दिमाग में ये विकृति पनप रही है तो मैं उनसे, और तुम भी भाभी चुप बनी रही, चाचा मां से बोले थे। नहीं सोमेश, विकृति किसी के कहने से, चुप रहने से बनती या खत्म नहीं होती। अपने आप जो उपजा था अपने आप शांत भी होगा। शांत होने पर मुझे यकीन है वे लौटेंगे। उस रात जो भी घटा था उसे वे उसी अंधेरे में रख लेना चाहती थी। शायद जैसे पिता के मन की विकृति से वे खुद भी शर्मिंदा थी। तो क्या तुम यहां उनकी प्रतीक्षा करोगी? चाचा के स्वर में तीखापन था। नहीं, प्रतीक्षा नहीं,
पर ये घर मुझसे छोड़ते नहीं बनेगा। वे लौटेंगे भी तो यही ना। अंतिम वाक्य वे लगभग बुदबुदाती ही बोली थी। भाभी तुम झल्ला गए थे चाचा। शांत हंसी के साथ माँ ने कहा था, गलत मत समझना, इसे तुम्हारे साथ भिजवा रही हूं, इसकी जिम्मेदारी तुम लेना। तुम्हारे साथ रहकर इसकी दृष्टि को विस्तार मिलेगा। चाचा ने आगे बहस नहीं की, पर चलने के एक दिन पूर्व माँ के तानपुरे का टूटा तार ठीक करवा दिया। माँ ने कुछ कहना चाहा तो रोक कर बोले, भरत को लिए जा रहा हूं, जीवन के लिए आधार तो चाहिए कि ये भी नहीं। माँ चुप लगा गई थी। उस शाम देर तक गाती रही थी, ठाकुर जी के सामने आंखें मूंदे, बंद आंखों से झिलमिलाते आंसू। चाचा और वो मंत्रमुग्ध से बैठे रहे थे। घर की मनहूसियत जो चमगादड़ की तरह धड़धड़ाती फिरती रही थी, सहसा खत्म होने लगी थी। जैसे कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति सहसा सामने आ खड़ा हुआ। माँ ने तानपुरा के तार को छुआ ही था कि चाचा ने चुटकी ली थी। मुखारी राग मत अलापना भाभी, थोड़ा आलाप लेकर मोहनम गा दो या फिर यमन। सुर, ताल और लय का स्रोत जैसे बह निकला। इतने दिनों से सोए तानपुरे में क्या इतनी झनकार शेष थी? माँ के सोए कंठ में ये बोलतान, ये गमक कैसे दबे रहे? चाचा की आंखें आषाढ़ का बादल होने लगी थी। फिर जैसे जुड़ गए थे वे तीनों। कुछ संबंध शायद ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता, या ना भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये नामहीन संबंध कई बार अन्य संबंधों की अपेक्षा कहीं सूक्ष्म और गहरे होते हैं। उन तीनों का संबंध भी कुछ ऐसा ही था। माँ ने आसपास की लड़कियों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। पूरा घर संगीतमय हो गया। दीवारें जैसे तानपुरा हो गई थी, छू दो तो संगीत झरने लगे। अकेली निसंग माँ घर पर पूरे आत्मविश्वास के साथ जी रही थी। पड़ोस में एक महाराष्ट्रीय परिवार आ बसा था। माँ ने शास्त्रीय संगीत की साधना भी शुरू कर दी थी। यमन में श्याम न माने मोरी बतिया गाती तो लगता सचमुच माँ राधा हो गई है। श्याम के न मानने की तकलीफ उनकी आंखों में होकर गले तक उतर आती। कभी त्यागराज की कृति पूरी तन्मयता से गाती, तेरिये ले दूरा माँ भक्ति मार्गमु, हे राम तुम्हारी भक्ति कैसे करूं समझ नहीं पा रहा। किससे शिकायत कर रही थी वही समझ सकती थी। पर यह बात वो समझने लगा था कि माँ पर आरोप लगाकर पिता चले जरूर गए थे, पर माँ को सफाई देने का अवसर तक नहीं दिया। यह तकलीफ माँ को बराबर बनी रही थी, भीतर ही भीतर चीरती। पर संगीत के अभ्यास में माँ ने अपने को पूरी तरह डुबो दिया था। उनके शिला से चेहरे की गंभीर रेखाएं मृदु होने लगी थीं। कभी तो संगीत के आप्लावन बिल्कुल लुप्त, और कभी चेहरे की मुग्ध स्थिरता को कांपते हुए ये दो आंसू ढुलक जाते। पर ऐसा तभी होता जब वे अकेले में होती। छुट्टियों में चाचा के साथ वो भी घर आता। उसने लगातार महसूस किया था कि हालांकि माँ पिता के प्रसंग से लगातार बचती हैं, पर पिता को भूली भी नहीं है, और उनके भीतर की टीस को वो अब जान गया है आज। पर तब पिता की प्रतीक्षा को भावुकता मानकर उन पर खींचा भी करता था। पर उसने तो ये बाद में महसूस किया था कि वे पिता की प्रतीक्षा सिर्फ इसलिए करती रही थीं कि वे आकर उन्हें आरोप मुक्त करेंगे, सामान्य होकर लौटेंगे,
गुस्से में कहे अपने शब्दों के अर्थों को, उनकी विकृतियों को पहली बार महसूस करेंगे। पिता का लौटना उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर सकता था। तू पिता के नियम अनुष्ठानों को भूलना मत भरत, वही तुम्हारी पैतृक संपत्ति है, वे अक्सर कहा करती जब वो छुट्टियों में घर पर होता। तीनों वक्त नियमित संध्या करवाती थी। इंजीनियरिंग के बाद नौकरी मिली और वो गांव आया था माँ से आशीर्वाद लेने। चाचा चाहते थे कि अब वे अकेली ना रहें, उसकी वजह से वे खुद बंद गए थे। उसे माँ को सौंप कर वे फिर कहीं निकल जाना चाहते थे, पर माँ नहीं आई। अकेले कैसे रहोगी भाभी, भावुकता की भी हद होती है। जिस व्यक्ति ने यहां से जाने के 10 वर्षों के बाद सुधि तक नहीं ली, उसके लिए भावुक होकर प्रतीक्षा करना। माँ कुछ देर चुप रही। एक तकलीफ जो उनके चेहरे पर चमक गई थी, इधर साल दर साल वो तकलीफ जैसे बढ़ती जा रही थी। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सिर्फ प्रतीक्षा कर रही हूं? मैं अगर उनके आश्रित नहीं हूं तो किसी के भी आश्रित होकर नहीं रहना चाहती। मेरे पास जमीन है जिस पर मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ। इसका एहसास तो मुझे होने दो। मेरी जमीन धरती की वो दरार नहीं है जिसमें मैं समा जाऊं, वो ठोस जमीन है उमेश, जिसके ऊपर मैं खड़ी रहूंगी ताकि अपने को, अपने वजूद को प्रमाणित कर सकूं। मुझे जीना है अपनी ही जमीन पर, ताकि उन आरोपों को गलत साबित कर सकूं। चाचा उन्हें देखते रहे, फिर यकायक बोले, मैं जानता हूं भाभी, लौटने पर वे अपने लिए भी जमीन तुमसे मांगेंगे। माँ अपनी ही रौ में बोल रही थी। कई बार वे नाराज हुए हैं बेबात पर। नाराज होना उनका स्वभाव था, इसलिए उसे कभी अन्यथा नहीं लिया। भरत पर भी नाराज होते थे। उस दिन भरे पूरे गुस्से में मेरे बाल काट दिए, फिर भी मुझे कोई बहुत तकलीफ नहीं हुई थी। गलती तो मेरी थी ना, असावधान हो गई थी। पर उस दिन वे जो कुछ कह गए, उन्होंने होठों को काट लिया था। शब्दों को जैसे जबरन दबा रही थी कि कोई शब्द चुगलखोरी न कर बैठे, भीतर उमड़ती उन तमाम तकलीफों की। उफ, सिर्फ मुस्कुरा दी थी, वे उसके साथ नहीं आई। चाचा अपने कामों में व्यस्त थे। वो नई नौकरी में रमने लगा और माँ अपने संगीत में और बेमतलब सी जिंदगी में। माँ प्रतीक्षा करती रही थी, पर पिता जीते जी उन्हें आरोप मुक्त किए बिना ही चले गए। माँ सूनी कलाइयां और उजड़ी मांग लिए उसी घर में रही, पर उसके साथ शहर नहीं आई। 2 माह पहले ही माँ के नाम वो खत आया था शास्त्री जी का। उससे पहले भी पिता की मृत्यु की खबर उसी सज्जन ने दी थी। पिता की अंतिम इच्छा और उनके सामान का हवाला देते हुए उन्होंने आग्रह किया था कि वो वाराणसी आ जाए। माँ ने उसे बुलवाया था। माँ की इच्छा को रखने का अनुरोध चाचा ने भी किया था और परिणाम स्वरूप आज वो यहाँ है। पर कल से वो पिता के विषय में शास्त्री जी से कितना कुछ सुन चुका है। उसे सुनने के बाद माँ के उस आग्रह का गुस्सा अब उतना नहीं रहा, पर इतना जरूर लगा कि पिता के भीतर अंतिम समय तक उनके अहंकार का एक अंश शेष रहा होगा। तभी तो वे जीवित रहते गांव नहीं लौटे। अंतिम इच्छा भी क्या उनके उसी अहंकार का रूप नहीं है? माँ अपनी ही निर्मित ठोस जमीन पर खड़ी की खड़ी रह गई, पर पिता उन्हें आरोप मुक्त करने नहीं लौटे। पता नहीं पिता ने ग्लानि में उस रात घर छोड़ा था या फिर भरपूर बदले की भावना में, पर दोनों ही स्थितियों का बोझ माँ पर लाद गए थे। गंगा के इसी तट पर श्रद्धालुओं को अपने प्रवचन से मोक्ष का रास्ता सुझाने वाले, पाप मुक्त करने वाले पिता ने क्या एक बार भी सोचा होगा कि अपने आवेश में जिस पत्नी पर आरोप लगाकर चले आए थे,
वो उसे सलीब की तरह उम्र भर ढोती रही। उसे मुक्त करने का ख्याल उन्हें एक बार भी नहीं आया। पर वही मां उन्हें पितृलोक में भी तृप्त करने के लिए, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए मां ने उसे यहां भिजवाया है। उसकी आंखें नम हो गई थी मां की याद में। हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी और वो उठ गया। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशि वर्णम भारद्वाज गोत्रस्य हरिहर शर्मणः पितृभृतश्च मम पितु अध्यात्म पार्वण विधाने क्रियामाणेम प्रत्याब्देक्षाद्धम कर्तु योग्यताम सिद्धि मुनि गृहाण। ब्राह्मणों की परिक्रमा करते हुए वो बुदबुदाया। संकल्प लेने के बाद श्राद्ध के अनुष्ठान प्रारंभ किए। विश्वे देवा का आह्वान किया गया। विश्वे देवा इदमताम मूलम, वो बुदबुदाता रहा। आजकल के युगों में ऐसी श्रद्धा कहाँ? जो श्रद्धा से न किया जाए वो श्राद्ध ही कहाँ रहा? शास्त्री जी अभिभूत से कह रहे थे। वै विस्तव मनवंतरे अष्टाविशंति तमे कलयुगे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। हवन वेदी में समिधाएं भस्म होने लगी। कुशासन पर बैठे विश्व देवा स्वरूप ब्राह्मण के चरणों की चंदन पुष्प जौ से अर्चना की गई। वसु रुद्र रूप ब्राह्मण के चरणों की जल और तिल से अर्चना की गई। अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहाभ्यो, पितरों का आह्वान, विष्णु का आह्वान। अर्थ, पलाश के पत्ते से दोनियों को ढककर शन्नो देवी मंत्र का जाप करने लगा। अग्नि प्रतिष्ठा करते हुए लगा सचमुच पिता ही उसके सामने बैठे हैं। गुस्सैल, अहंकारी, दर्प से दीप्त चेहरे की जगह एक शांत तपस्वी तेजोमय पुरुष। उसकी आंखों में धुआं भर गया, आंखें नम हो गईं। स्वाहा प्रजापते इदम नम, उसके हाथ यंत्रवत चलते रहे। उसने विश्व देवा रूप ब्राह्मण के चरणों को ध्यान से देखा। क्या सचमुच पिता इस श्राद्ध को ग्रहण करने आए होंगे? क्या वो उनसे पूछ सकेगा कि वे उन लोगों के प्रति इतने निर्मम क्यों बने रहे? ठीक मां की तरह वो भी तो प्रतीक्षा में था कि किसी दिन यह सवाल पिता से करेगा। उसके अंतर मन में प्रश्न पर प्रश्न घुमड़ते रहे। ओम भूर्भुवस्वः प्रजापते इदम न मम, उसकी आंखें भरती रहीं। मंत्रोच्चार करता हुआ वो सामने बैठे ब्राह्मण के पांवों को देखता रहा, पिता के पांवों में तब्दील होते हुए धीरे धीरे। यन्मे माता प्रलुलोभ चरत्यनुव्रता तन्मे रेता पिताहकंत मां भुरन्यो औपाद्यातम हरिहर शर्मणे स्वाहा हरिहर शर्मणे अस्मत् पित्रे इदम नमः। श्री कृष्ण। यंत्रवत मंत्रोच्चार करता हुआ वो सहसा चौंक कर रुक गया। उसे लगा सामने बैठे शांत चेहरे की जगह वही तमतमाया दर्प दीप्त चेहरा आकर बैठ गया है। कुटिल मुस्कुराहट से भरा वो चेहरा। कुछ समझे भी जड़ भरत, या यूं ही जीभ फिर रही है? वो दहाड़ता स्वर, वो बौखला कर रुक गया। हाँ बेटा, दोहराओ। यन्मे माता, त्रिपाठी जी ने कहा। उसके होंठ कस गए। उसारे से गूंजता पिता का स्वर। मंत्रों का अर्थ समझे बिना उनका उच्चारण व्यर्थ है, ठीक ही तो कहते थे। अगर वो इस मंत्र का उच्चारण कर जाता तो? वो कांप गया। उसे लगा मां वही है, उसी जगह जहां वे उसे छोड़ गए थे। त्रिपाठी जी रुक गए। शास्त्री जी ने उसे ध्यान से देखा। वो क्षणांश को चुप रहा, फिर शास्त्री जी की ओर देखकर बोला, नहीं, मैं ये मंत्र नहीं दोहरा सकता। क्यों?
त्रिपाठी जी की समझ में कुछ नहीं आया। वो भीतर ही शब्दों को टटोलता रहा। उन्हें निकलने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, वो समझ नहीं पाया। क्या इस मंत्र को छोड़ा नहीं जा सकता? बेटा, मंत्र पूरा ना होगा तो श्राद्ध कैसे पूरा होगा? इससे जुड़े और भी मंत्र हैं, माता मही, प्रमाता मही, इस तरह आगे 3-4 मंत्र हैं, किसे किसे छोड़ोगे? त्रिपाठी जी ने समझाने वाले अंदाज में कहा था। नहीं, मैं ये मंत्र वापस लेता हूं। अगर मेरे पिता मेरी इस आहुति को ग्रहण करने यहाँ उपस्थित हुए हैं तो उनसे साफ साफ कहता हूं कि मैं उनका पुत्र भरत शर्मा इस मंत्र का बहिष्कार करता हूं। उसका स्वर पहली बार निश्चितता के साथ गूंजा था। बेटा, ये शास्त्र विरोधी बातें हैं। हमारे पूर्वजों के रचे ये मंत्र, त्रिपाठी जी हकबकाए से बोले थे। सिर झुकाए कुशा की पवित्री वो घुमाता रहा, फिर निश्चित स्वर से बोला, त्रिपाठी जी, हजारों वर्षों पहले रचे ये मंत्र, क्या आपको नहीं लगता कि दोहराव से इनके अर्थ मैले हो सकते हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेटा, ये कैसे हो सकता है? शास्त्री जी, पुरानी चीज को फेंकने के पक्ष में मैं कतई नहीं हूं। मैं कर्मकांडी हरिहर शर्मा और सुरुचि संपन्न परंपरावादी मां का पुत्र हूं। पर क्या इन परंपरागत बातों को, जिनमें जाने कितने युगों की धूल चढ़ी है, समझ के अनुसार संस्कार नहीं किया जा सकता उनका? तब भी जब ऐसा करना जरूरी हो गया है तो वे लोग उसे अजूबे की तरह देख रहे थे। वो संभल गया। उसे लगा उसे और स्पष्ट होना पड़ेगा। आप इस मंत्र का अर्थ जानते हैं? त्रिपाठी जी का सिर हिल गया। हम तो अनुष्ठान करवाते हैं, जिह्वा पर धरे हैं मंत्र बेटा, धंधा जो ठहरा। तो सुनिए, मंत्र का अर्थ है, यदि मेरी माता के द्वारा किए गए किसी व्याभिचार के कारण मेरा जन्म हुआ तो, और मेरी इस आहुति को ग्रहण करने मेरे असली पिता यहाँ आए हों तो भी ये आहुति मेरे इसी पिता को मिले जिनका श्राद्ध मैं कर रहा हूं। यही मेरे पिता हैं, वे नहीं। वे रुक गया। उसकी आवाज कांप गई। त्रिपाठी जी ने कानों पर हाथ रख लिए। वो कुछ क्षणों चुप रहा, फिर शास्त्री जी की ओर देखकर बोला, आपको उस दिन आश्चर्य हुआ था ना कि पिता ने विलंब से सूचना देने का आग्रह क्यों किया था? तो सुनिए, पिता जब घर छोड़कर गए थे तो मां उसे ढोती रही, सिर्फ इसी प्रतीक्षा में कि क्रोध शांत होने पर वे लौटेंगे, और पर वे जिद्दी थे, नहीं लौटे। पिता संध्या करते तो प्रायश्चित मंत्र भी पढ़ते थे। पापेभ्यो रक्षणाताम यदाहान पापन मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्मया मुद्रेण शिष्णा। इस प्रायश्चित मंत्र से पिता की पापों से नित्य रक्षा हो जाती थी, क्योंकि वो पुरुष थे, जबकि मन वचन से कितने कितने दुख दिया करते थे हमें। पर मां, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, स्त्री की निष्ठा पर इतना संदेह मृत्यु के बाद भी पुरुष क्यों करता है? क्यों? एक असह सन्नाटा पसर गया वहां। गूंजता हुआ यह प्रश्न बल खाता रहा। झुके हुए चेहरों को उठा नहीं सका वह प्रश्न। उसने अपने को व्यवस्थित कर लिया। मैं अपनी मां के लिए विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, उनकी निष्ठा प्रमाणित कर सकता हूं, जिस लांछन के दंश से मुक्त होने की प्रतीक्षा में उसे जीवन पर्यंत ढोती रही, मंत्र को यदि मैं दोहराता तो क्या उनके प्रति मैं अपराधी नहीं बनता? वो हाँफने लगा था। बारी बारी से वो सबके चेहरे देखता रहा, फिर आंखें शून्य में गड़ा दी। कुछ देर सब कुछ शांत रहा। उसे उस सन्नाटे में घबराहट होने लगी। सन्नाटा सवालों को लील कर उन्हें गुमा देने की ताकत रखता है, और वक्त आने पर सवालों को फिर हाजिर कर देने की ताकत और जादुई प्रक्रिया भी। उसे मौन के इस उत्तर से चिढ़ हो गई थी। उसे चाहिए था एक शब्द, एक उत्तर, या फिर कोई बदलाव। त्रिपाठी जी के हाथों का दबाव कंधे पर महसूस किया।
सब कुछ समझकर उसकी तकलीफ में शामिल होने का भाव था उस हल्के दबाव में। भीतर का उफान शांत होने पर श्राद्ध के शेष अनुष्ठान पूरे शांत मन से पूरे किए। श्राद्ध पूरा होने पर वो धीमे से घाट की सीढ़ियां उतरने लगा। गंगा के जल का स्पर्श बिल्कुल मां के स्पर्श की तरह सहज और शीतल था। वो देखता रहा क्षितिज को, कभी वेदी के बिखरे अक्षत को। उसने देखा कि उनके चेहरों में आस्थाओं को खंडित होने से बचा लेने का संतोष था। कोई दुविधा नहीं थी। दोनों हाथों से में जल भरकर अर्घ्य देते हुए उसने आंख मूंद ली। पिता जो ऋण छोड़ गए थे उसे उनके पुत्र के रूप में उसने चुका दिया। बरसों से भीतर बैठा सारा बोझ जाने कहां बिला गया। उसे लगा एकदम गंगा की तरह शांत और निर्मल हो गया है उसका मन। और समाप्त होती है पितृ ऋण की कहानी यहीं पर। नमस्कार, धन्यवाद।